नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर, यानी कि जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये मैथ्स का चैप्टर 13 है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं इसी प्रोपोर्शन के बारे में। सबसे पहले आपने डायरेक्ट सुना होगा सीधा, और इनवर्स इनवर्स भी आपने रेशनल नंबर में, यानी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपने सुना होगा। प्रोपोर्शन भी आपने सुना है, कुछ याद आ रहा होगा। आपने चैप्टर 8 पढ़ा था। चैप्टर 8 में आपने क्या पढ़ा था? तो आपने पढ़ा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में। उसमें आपका रेशियो और प्रोपोर्शन एक टॉपिक था, उसके बारे में आपने पढ़ा था। तो रेशियो और प्रोपोर्शन से आप वहां से रिलेट करो, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये करें तो यहाँ पर भी हम क्या है रेशियो, प्रोपोर्शन क्या है वो हम जानेंगे। रेशियो यानी कि दो, रेशियो का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखिए। तो रेशियो का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज के बीच में रिलेशन बनाना। ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच में रिलेशन बनाना, या फिर और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना कहने का मतलब क्या? जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर 15 और 20 एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो हम 5 से दोनों को एक बार में काट देंगे। तो 5 से काटने पर ये हमारा आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। इससे के नीचे ये कट नहीं रहा है, इसलिए ये हमारा आ गया 3/4, यानी 3:4। यानी कि रेशियो, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तभी ना इसको काट रहा है। और प्रपोर्शन का मतलब देखिए क्या होता है। प्रपोर्शन का मतलब भी यही है कि ये जो नंबर है ना, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा। यानी कि जैसे मान लिया जाए कोई नंबर है a और उसका रेशियो है b, तो a/b बराबर c कोई नंबर है और d। इस कहने का मतलब क्या? जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 15 और 20। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा था? 3/4। ठीक है, यहीं पर चलिए लिखते हैं, सही है। बराबर हम ले लेते हैं 20 और 60। तो देखिए 15 और 20 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा था हमारा? तो 15 और 20 का सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा आ रहा था 3:4। और अगर आप इसको काटे तो जैसे 0 से 0 और 2 से ये कितने बार में कट जाएगा? तो ये 3 बार में। नहीं, ये एग्जाम्पल मैंने गलत ले लिया है। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे अभी मैंने 15 और ये लिया, 20 लिया, उसी तरीके से और भी नंबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम ये करें तो जैसे अगर 20 और 60 को ही देखते कि कटता है कि नहीं। 20 से 3 गुना पर है और वो 4 है, तो वो तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 15 और ये है, तो हम सबसे बढ़िया हम 30 और 120 ले लेते हैं। अब देखिए 3, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 और 12 बचा, तो 3 से और ये 12। ठीक है, तो ये भी, ये मान के चलिए 1 और 4 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमसे थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो सबसे पहले बढ़िया हम इसी एग्जांपल को बदल देते हैं। हम इसको ले लेते हैं, 15 ले लिया और 60 ले लिए। तो 15 और 60 का 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1:4। इसका भी बराबर 1:4। ये भी, इसका मतलब यानी कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन था, यानी कुछ तो बीच में था, या जो है वही तो है हमारा प्रपोर्शन, जो इसको ये कर रहा है बीच में। मतलब आप कह सकते हो कि दोनों का एक ही सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा है। ठीक है, ये तो था प्रपोर्शन। लेकिन यहाँ पर है डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। तो चलिए उसको अब देखते हैं। एक मिनट, सबसे बढ़िया यही है इसका उपाय।
अब हम चलिए देखते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनवर्स का मतलब क्या, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो इस चैप्टर के सभी 2 एक्सरसाइज है, तो इन दोनों में आप अगर जो भी ये करते हो तो उनमें बेसिकली यही है, डायरेक्ट और इनवर्स। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स। कहने का मतलब क्या कि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको करते किस तरीके से हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद उसका काटा पीटी करके उसको गुना या भाग दे करके जो भी है वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रपोर्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर टेबल किस तरीके का बनता है। इस तरीके, मैं यहाँ पर चौक से बना रहा हूँ, आप स्केल की मदद से बनाना क्योंकि अच्छे से बनेगा। मैं तो यहाँ जैसे तैसे ये कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम एक लाइन ये कर लेते हैं। आपका इस तरीके का टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए इस टेबल में क्या भरा जाता है। टेबल में आपकी जब भी आपके इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो इसमें 2 क्वांटिटीज आपको गिवन रहती है, 2 क्वांटिटीज। अब वो 2 क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे आपसे पूछ रहेगा कि मान लिया जाए ये कोई दीवार है, तो ये इनवर्स जो भी मैं बता रहा हूँ वो इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, उसको भी देखेंगे। अब मान के चलिए इस दीवार को बनाने में 4 मजदूर मिलके इसको 3 घंटे में ये कर रहे हैं, 10 मजदूर मिलके इसको कितने घंटे में ये करेंगे। तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन आता है कि अब किस तरीके से हमको ये करना है। तो अभी हम देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी सीधा प्रोपोर्शन। ठीक है, सीधा अनुपात, सॉरी सीधा समानुपात। तो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कैसे हम ये करेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर हम एक क्वांटिटीज हम लेते हैं। जैसे हमने मान लिया जाए एक हमारे पास आइसक्रीम है, अब हमने आइसक्रीम लिया तो ऐसा थोड़ी कि आइसक्रीम लेने पर आइसक्रीम वाला हमको फ्री में देगा, उसके लिए हमको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ नहीं, हम कॉस्ट लिख लेते हैं। अब वो रुपीज में है। ठीक है, ये आपको यूनिट लगाना जरूरी होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम इधर देखते हैं कि करना कैसे है। तो देखिए, अब जैसे मैंने मान लिया जाए एक आइसक्रीम मेरे को दी है 10 रुपये में, तो 2 आइसक्रीम कितने में दिया होगा, आसान है 20 रुपये में। तो 18 आइसक्रीम मेरे को कितने में दिया होगा, तो आप वो तुरंत ये कर दोगे 180 में। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर मान के चलिए मैंने इसको लिया x, और ये वाला आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये दोनों जो है ना, ये होता है x, नीचे वाला ऊपर वाला x होता है, नीचे वाला y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया जाए मैंने x लिए, ये x हो गया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 2 हो गया, नीचे 20 हो गया, इंटू 18 हो गया, और यहाँ पर x हो गया। यहाँ पर आपको याद रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा। ठीक है, तो देखिए 2 को x से करेंगे तो ये क्या आ गया 2x, और 18 को 20 से करेंगे तो 18 को 20 से अगर हम करें तो 360 आएगा। ठीक है, अब आप जो आपका चैप्टर नंबर 2 था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उससे आप रिलेट करो इसको। तो उसमें आपने क्या करते थे कि जब भी अगर डिवीजन होता हो, जैसे अगर यहाँ इस साइड में डिवाइड है तो इधर से ये जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, मतलब जो अगर वो साइड चेंज करेगा तो उसका साइन चेंज होगा, तो वही करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो x बराबर हो गया हमारा 360/2, है ना, आगे 180। हम डायरेक्ट लगा रहे थे, यानी x बराबर हमारा कितना है,
x बराबर हमारा आ गया है 180, यानी कि हमने जैसा लगाया था वैसा ही आ गया। अब हमसे पूछ दिया 5, तो 5 का आपने सीधा बता दिया 50, लेकिन आपको इस मेथड से इसी तरीके से करना है। लेकिन जैसे मान के चलिए ये तो आपका हो गया है, लेकिन अब ये जो आप यहाँ पर गौर कर रहे हो कि अगर ये वैल्यू जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतना तक ये वैल्यू बढ़ा, तो ये ऊपर वाला बढ़ा तो नीचे वाला भी बढ़ा, या नीचे वाला बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आइसक्रीम जो की क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर अगर आइसक्रीम घट रही है, ठीक है, यहाँ पर जैसे 5 है तो उसका कॉस्ट भी क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जब इन दोनों एक वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो दोनों वैल्यू इंक्रीज हो गई, जहाँ और डिक्रीज हो रही है तो दोनों डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर एक इंक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर मान के चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसी तरीके का टेबल बनाते हैं। बन गया। अब मान के चलिए जैसे हमने यहाँ दीवार बनाने का एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लिया जाए ये कोई दीवार है, ठीक है, दीवार ऐसा नहीं होता लेकिन आप मान लो कि ये वॉल है, ठीक है, वॉल है, ये दीवार है। अब दीवार को बनाना है, जैसे तो यहाँ पर वर्कर लगेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर समझ लो। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर, लेकिन ये दीवार बनाएंगे, यहाँ पर हो सके तो इस दीवार का कॉस्ट आएगा कि कितना पड़ेगा, कॉस्ट आपको दे दिया, या फिर इसका बनाने का टाइम दे दिया जाए। देखिए कॉस्ट मान लिया जाए ये दीवार है 10 मीटर का, तो कितना कॉस्ट आएगा, इस तरीके से मतलब कॉस्ट कितना आएगा वो दे सकता है, या टाइम, तो हम जनरली टाइम दिया जाता है, ठीक है, तो टाइम हम यहाँ पर टाइम हम लिख देते हैं। अब टाइम ये में कितना, तो टाइम हमारा हम आवर में होगा, मिनट में होगा, फिर सेकंड में होगा, किसी भी ये में हो सकता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर आवर लेते हैं, तो यहाँ पर एच से हम ये कर देते हैं आवर। अब जैसे यहाँ पर आप ये कीजिए, जैसे मान लिया जाए एक दीवार को आपने पढ़ा होगा ये 6 क्लास में, ठीक है, तो एक दीवार को कोई 10 मजदूर मिलके 5 घंटे में बना रहे हैं, तो उसी दीवार को 10 मजदूर मिलके कितने घंटे में बनाएंगे या कितने देर में बनाएंगे, ठीक है। एक दीवार को पेंट करने का एक दीवार में पेंट इतना लग रहा है, तो उसी तरीके का 2 दीवार हो तो उसमें कितना खर्चा लगेगा। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि नंबर ऑफ वर्कर यानी टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन टू मेकिंग अ वॉल, तो नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, मान लिया जाए ये दीवार को एक वर्कर 10 घंटे में बना रहा है, ये टाइम यहाँ पर एच हो गया तो यानी 1 घंटा है। तो यहाँ पर हमसे पूछ दिया, मान के चलिए कि 5 मजदूर इसी दीवार को कितने घंटे में बनाएंगे, ठीक है, तो 5 मजदूर इसी दीवार को कितने घंटे में बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर मान के चलिए आपको दे दिया, आपने लिख लिया भाई, यहाँ पर आपको जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आपको खुद रखना है, ठीक है, बाद में आपका कांस्टेंट निकलेगा। तो जैसे यहाँ पर इसमें हम क्या देख रहे थे कि अगर जो डायरेक्ट वाला है उसमें क्या हमने कर रहा था, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या एक चीज लगाना है, मैंने बताना शुरुआत में भूल गया कि देखिए अगर यहाँ पर कौन सा प्रपोर्शन यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है यूजिंग डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है तो यूजिंग हम लिख देते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनवर्स हो रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो ये आपका कॉमन रहेगा कि पहले आपको ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे देखिए एक वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा आप देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, यहाँ पर होगा डिवाइड, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई वैल्यू दिया हुआ था, मान के चलिए तो ये 5 न होकर के 2 रहता तो आप सीधा बता देते 5,
अब यहाँ पर मैं पूछ लेता कि 3 घंटे का तो डिवाइड में आप क्या कर, बहुत सारे क्या करते हैं ना कि 3 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। 3 को आप इससे डिवाइड करोगे टोटल वैल्यू से। तो जो हमारा यहाँ पर हम 5 लेते हैं, तो देखिए 5 हमने लिया, तो यहाँ पर आपका डिवाइड होगा टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर वर्कर है, लेकिन वहाँ वहीं पर आपका कुछ और रह जाता। जैसे वहाँ पर कोई भी मान के चलिए आप जैसे आपने कोई वहाँ पर हाँ एक्सरसाइज इसी चैप्टर का 13.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है। जैसे वहाँ पर मनी का प्राइस है, तो उसमें क्या है, उसमें 1 लाख रुपए प्राइस है, तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो जितना विनर होगा वो सब में बराबर बटेगा, वही पैसा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर वो वहाँ पर मनी था, तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर वर्कर है तो हम वर्कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ विनर वहां पे लगे, यहाँ पर वर्कर लगेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर, चलो यहाँ यही लिखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाई कितना है, तो टाइम, ठीक है। यहाँ पर कितना है, तो टाइम टेकन हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर टोटल, सॉरी नंबर ऑफ टोटल, जो नंबर ये यहाँ पर तो नंबर ऑफ वर्कर ही होगा, लेकिन टोटल टाइम जो है, टाइम कितना है, तो टोटल यहाँ पर टाइम है, वहां पर अगर वो है तो वहां पर विनर आएगा। तो डिवाइड कर देंगे अगर हम इसे, तो ये इसका जो वैल्यू है ये तो हो गया 10 और ये है 5, इसको हम डिवाइड कर दें आ जाता है 2, यानी इसका ये आंसर 2 हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पर वर्कर मान के चलिए मैं यहाँ पर और बढ़ाते हैं, जैसे मैंने 10 ले लिया, ठीक है, 10 वर्कर, तो 10 वर्कर इसका तो 10/10 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर फिर से मैं मान के चलिए यहाँ पर 2 वर्कर ले लिया, तो टाइम कितना आ गया 5, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां पर एक वैल्यू बढ़ रहा है वहां पर दूसरा घट रहा है, लेकिन जहां पर दूसरा घट रहा है वहां पर पहला बढ़ रहा है, ठीक है। कोई भी अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, या दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ठीक है। ये होता है इनवर्स प्रपोर्शन में, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपने ये समझा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो बुक का ही देखेंगे, नेक्स्ट साइट में देखेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रपोर्शन का देखेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट का हम क्वेश्चन देखेंगे कि डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन आंसर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट साइट में करेंगे। तो इस यहाँ पर आप फिर से रिकॉल कर लो कि यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया है। तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि आप कोई भी है कि आपका जो एक क्वेश्चन आता है, वो मैंने बताना आपको भूल गया कि कोई भी जो प्रपोर्शन है वो डायरेक्ट में है या नहीं है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज 12.1 में है, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो वो है, तो वो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मान लीजिए आप स्टेशनरी के शॉप पे जाते हो, तो या फिर कोई भी आप जैसे जनरल दुकान पे जाते हो, जनरल शॉप पे जाते हो, तो वहां पर आप अगर आप ज़्यादा सामान लेते हो तो वहां पर आपको कोई चीज़ में कम हो जाती है, कोई चीज़ आपका कम हो जाता है। जैसे मान के चलो मैंने कॉपी लिया, अब एक कॉपी मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। नंबर ऑफ कॉपी, यहाँ पर ऑफ कॉपी, ठीक है। अब कॉस्ट कितना लगेगा, तो यहाँ पर हम कॉस्ट लिख लेते हैं और रेट हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है वही हमारा रहेगा। अब देखना ये कि ये सीक्वेंस में चल रहा है कि नहीं। मान लिया जाए एक कॉपी का दाम है 5 रुपए, तो उस हिसाब से 2 कॉपी का 10, 2 का 10, 3 का 3, 15, 4 का
20, ठीक है। तो उसी तरीके, ये तो नॉर्मल में हो गया, लेकिन मान लीजिए ये, अगर ये आप देखोगे तो ये पूरा सीक्वेंस में चल रहा है, ये पूरा डायरेक्ट प्रपोर्शन है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला यानी ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर है डायरेक्ट चेक, क्या चेक करना है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है या नहीं है। तो ये तो हो गया यस, अच्छे से लिख देते हैं हम। ये तो हो गया यस। मैं 3 दूंगा, एक आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो वो आप होमवर्क में ये करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे वो होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड में हम देखते हैं, तो सेकंड में भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके का एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम तो जैसे आप ये करोगे तो कार पार्किंग, यहाँ पर आपको दिया गया है कार पार्किंग का, तो उसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। चलिए बुक से हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर है 4 घंटे और रुपए, तो टाइम है, और टाइम किस चीज में है, तो आवर में है, और कितना है तो कॉस्ट है, रुपीज है, तो आर एस चलो लिख देते हैं रेश। अब देखिए 4 घंटे का ले रहा है हमारे पास हमसे 60 रुपये, और 8 घंटे का 12 और 24, तो 8 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो 8 घंटे का 100, 140 और 80। यही क्वेश्चन है आपका कि अब इसमें बताना है कि सीक्वेंस में चल रहा है कि नहीं है। तो हमारा क्या फॉर्मूला था डायरेक्ट इनवर्स को निकालने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उससे हमारा पता चलेगा कि ये आएगा कि नहीं। जैसे मान के चलो आपको ये वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब आप बिना विदाउट कैलकुलेशन के वो मेथड छोड़ के देखो कि अब इसमें क्या है कि आप देखो कि अगर 4 घंटे का 60 रुपए हमसे ले रहे हैं और 8 घंटे का 100, यानी 60, जब यहाँ पर ये डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी डबल होना चाहिए, लेकिन ये डबल से कितना कम है, ये डबल से 20 रुपया कम है। तो इसका जेन्युइन आंसर है कि ये तो सीधा 9 ही होगा, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि तो एग्जाम्पल आपका होमवर्क मैं दे देता हूँ। चलो तीसरा ये आपका होमवर्क, आपको विदाउट 10 कैलकुलेशन करना होगा, या फिर आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो। किस चीज का एग्जाम्पल ले, चलो मान लेते हैं कुछ सामान का लेते हैं। कौन सा सामान, चलो लेते हैं हम किस चीज का ले, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं ले लेता हूं, मान के चलिए कोई भी जूस है, ठीक है। कोई भी दो नंबर ऑफ जूस, जूस है। अब उसका कॉस्ट कितना आया, नंबर ऑफ जूस। अब यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर हम ब्रैकेट में रख देता हूँ पी से पर और जी से ग्लास, या फिर ठीक है ना, कितना कॉस्ट, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं रुपीज में होगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैंने एक गिलास का 55 रुपए लिए, ठीक है। 2 गिलास का 110, चलो जो आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं।
जैसा भी है काम चलाओ, इसको कम कर देते थोड़ा सा, इसको हम कर देते हैं 680। चलो इसका कर दिया। अब ये आपको बताना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है, ये आप कमेंट में बताओगे। ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका, मैं बुक से पढ़ता हूँ। A mixture of paint is prepared by mixing a 1 part red pigment with each part of base is following table. Find the part of base that it need be added. देखिए, थिनर का नाम आप लोगों में से आप लोगों ने सुना होगा, थिनर। तो जैसे आप थिनर में आप जब भी आप पेंट करते हो तो उसमें क्या करते हो आप, कि आप वहां पर उसमें थिनर मिक्स करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेंट मिक्स करना है, तो वो कुछ एक पार्ट 8 पार्ट में या एक पार्ट मिक्स करना है। फिर से देख लेते हैं। तो जैसे देखिए कि वहाँ उसमें आपने थिनर मिक्स कर दिया। जैसे मान के चलो ये कोई पे आपको ये इसमें पेंट करना है, ठीक है। मान के चलो इसमें पेंट करना है। अब ये है आपका थिनर, इसमें आपने यहाँ पर थिनर तो नहीं लिखा है, लेकिन कितना ये करना है उसी से सिमिलर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर मिक्सचर है, वो भी आपका जो एक पार्ट है वो 8 पार्ट। जैसे देखिए मान के चलिए एग्जांपल में मैंने थिनर लिया, तो थिनर हो गया इसका एक पार्ट। अगर उसमें पेंट, इस डब्बे में मैंने एक पार्ट पेंट डाला है, इतना मान के चलो मैंने पेंट डाला है, तो इसका 8 पार्ट हम जो बेस है वो हमारा है, मान के चलो थिनर है, तो वो हम थिनर डालेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से टेबल दिया गया है, ठीक है। ये टेबल है। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, जो रेड पिगमेंट का पार्ट है, और पार्ट ऑफ बेस। तो चलो फटाक से इसको करते हैं, और बाकी क्वेश्चन अगर हो पाया तो मैं वो भी ये करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट ये में देखेंगे। फिलहाल हम इसमें ये करते हैं। चलो टेबल क्या है, तो पार्ट यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच, चलो अब ये देखते हैं। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट PORP, शॉर्ट फॉर्म PORP, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। और POB, पार्ट ऑफ बेस। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पर। 1 है, 4 है, 7 है, 12 और 20 है। 7, 12 और 20 है, और 1 का हमारा दिया गया 8। ये तो क्वेश्चन में, बाकी सब हमको सॉल्व करना है। देखिए हमारा जो डायरेक्ट प्रपोर्शन है उसका क्या क्वेश्चन ये करना था, जिसमें कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना था बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीपल। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ इसको ले लिया x। अब फर्स्ट पार्ट का मैं मान के चलो मैंने मान लिया x। अब इसको x की वैल्यू हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, लेकिन आप कॉपी में बाद में लिखोगे। यहाँ पर मैं ये करा देता हूँ, ठीक है। तो जब x मैंने लिया तो एक इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/h, यहाँ पर 4 है और नीचे x, तो 1x हो जाएगा। तो 1x ना लिखे हम x ही लिखेंगे और गुणे x बराबर 32, यानी इसका हमारा आ जाएगा 32। ये तो आसान था, लेकिन और आगे बढ़ते हैं। अब हमको जैसे अब आपको लग रहा होगा इसमें भी इसी से करेंगे ये 7 वाला, तो ऐसा नहीं है। इसमें हमको क्या करना है कि इन दोनों को लेना है। ये अब हमको इसको बुझाना है भूल, और जब ये निकलेगा तो इन दोनों को, ये निकलेगा तो इन दोनों को, इस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या देखते थे। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम जो टोटल वैल्यू है, जो पहले वाला टोटल वैल्यू, उससे ये करते थे, लेकिन इसमें जो हमारा वैल्यू निकलता जाएगा उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए 7th का कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर इसको मान के चलो मैं y ले लेता हूँ, तो 4/32 और गुना कर दिया मैंने 7/22।
यहाँ पर भी अगर आप चाहते हो तो काट सकते हो, तो चलो यहीं से काट देते हैं। या फिर यहीं से काट देते हैं। 8 × 7 करेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा, y बराबर 56 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से यहीं से काट लेते हैं इसको। चलो 56 बराबर y। ठीक है, तो इसका 56 आ गया। 56 अगर 7 रहेगा तो 12 रहेगा तो कितने होंगे, तो उसको भी कर लेते हैं, उसको बढ़िया से करेंगे। देखो 12 हो गया और नीचे ये सॉरी 7, इसको मान लो हमने n ले लिया। 7 56 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और n हो जाएगा। यहाँ पर आप इज इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ये चलो इक्वल टू का भी यहाँ पर साइन लगाते हैं, तो 12/n लेते हैं। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू कट नहीं रही, लेकिन अगर हम 7 से इसको 8 से काट लें तो कट जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे, हम अच्छे से करेंगे। अच्छे से इधर भी हो रहा है, लेकिन इधर और थोड़ा डिटेल्स में जाके करेंगे। अब ये अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा बहुत लंबा। चलो इसको भी जैसे ऐसा किया, ये कर देते 7 को ये 8 बार में, और ये हो जाएगा 12 8 96। मैं सही हूँ? हाँ सही है। हाँ 12 25 हाँ सही है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा 96। अब हमारा आता है 20, तो 12 अब n को हटाकर हम यहाँ पर 96 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर 20 हम यहाँ पर मान लो a ले लिया, चलो मैंने ले लिया, तो यहाँ पर इक्वल टू हम लगा 20a। ठीक है, तो a लिखो ना लिखो ना कर दो, आ जाएगा। नहीं समझे? देखो 12 से अगर यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, 96 और 90 90 180 और तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप 96 को 2 से गुना कर दो, तो 96 गुने 2, क्योंकि 20 है तो 20 लास्ट में हम शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा 192 आ गया, 192 आ गया है। तो अब हम इसकी वैल्यू जल्दी से पुट कर लेते हैं यहाँ पर 192, और ये कितना आ गया है 192 और 12n, इधर 192 बराबर 12n। चलो इधर हम लिख लेते हैं, इधर गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इधर आएगा, तो ये अगर 12 से अगर आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, इधर आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये डिवाइड होगा। चलो इसको इधर करते हैं। अब ये तो डिवाइड होगा, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 9 2 हाँ हो जाएगा। 3 से चलो करते हैं, तो 3 से अगर हम करें सबसे पहले, तो ये हमारा आएगा 3 से 4 बार में, है ना। ये हम तो हमारा 3 से चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो ये 4 बार में आएगा, तो नीचे हम 4 कर लेते हैं। ये कितने बार में आएगा, कितने बार में, तो 19 6 61 बार में आएगा। ये 1 है, ये नहीं सॉरी 4 है, ये 1 मिनट, 192 है, यानी यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो सीधा कर ही लेते हैं। 3 से किया तो 18 आया, बचा 1 और 12। देखो मैं यहाँ पर ये कर रहा था थोड़ा हो गया, तो यहाँ पर हमारा आएगा 64 आ गया। अगर आप ये करो तो 64 और 4 कटते हैं, है ना। कितने बार में कटते हैं, तो बराबर हमारा देखो 4 से ये करेंगे तो 1 बार में 4 यहाँ पर आ गया, और 1 बार में बच गया 2, यानी 24 और 6, यानी 16 चक 64, 16 बार में। तो यानी इसमें हमारा ये आ गया 16 है। नहीं, कैलकुलेशन में मुझसे थोड़ी गलतियां हुई है, कहीं पर तो हुई है, कोई बात नहीं, दूसरे ट्रिक से कर लेते हैं, शायद मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। 16 तो आएगी नहीं, ये तो मुझे पता है।
माफ करना, गलती हो गई, हम भी बच्चे हैं, कभी कभी हो जाती है। चलो फिर से करते हैं, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। अरे यार, 12 और 96 ले लिया, 20 ए ले लिया। यही मेथड अपनाते ही आप यही अपनाओ, क्योंकि वैसे थोड़ा हम वो लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, इसके लिए आपको शॉर्ट यही रहेगा। और मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 8 और 20 को 8 से गुना करते तो आपका 160 आ जाता है, तो यानी ये आ गया 160। अच्छा हाँ, अब याद आया, हम वहाँ पर जीरो नहीं लगाए थे, क्योंकि हमने वहाँ पर इसको 2 से इंटू कर दिया था, तो यहाँ वो आ गया था 192, और जीरो हो जाता तो आता, लेकिन हमने इसको ये नहीं किया, तो यही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन हमने इसे सुधार लिया, यानी ये बराबर हमारा आ गया 160। अब हम इनवर्स प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर हम सेकंड है ना, वो देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट में तो आपको पहचानना है कि क्या कौन क्या है। सेकंड देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज ऑफ मनी ऑफ 1 lakh is to be divided equal amount or the winner amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given individual winner is directly or inversely proportional to the number of winner। यहाँ पर हमें डायरेक्ट ये करना और इनवर्स। देखिए सबसे पहले इसमें क्या गया, एक टेलीविजन गेम शो है जो जिसका प्राइस मनी है 1 लाख, वो जितने भी विनर्स होंगे सब में इक्वल बांटे जाएंगे, वही 1 लाख रुपए, ठीक है। उसी 1 लाख के टुकड़े किए जाएंगे और बांटे जाएंगे। जैसे मान के चलिए 10 है, तो 10 में हम 10-10 हजार सबको देंगे, ठीक है। और वो भी उसी के ये से हमारा जो टेबल है वो डायरेक्टली अच्छे ये करना है कि डायरेक्टली वो शेड्यूल्ड ये में वेदर में होना चाहिए कि वो किस वे में है, ठीक है। और ये इनवर्सली, यानी जैसे एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, वो होना चाहिए, ठीक है। तो टेबल हम यहाँ पर ये कर लेते हैं। यहाँ करते हैं, मुझे नहीं पता कितने होंगे, लेकिन चलो यही डायरेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ विनर, यहाँ पर मैं सीधा विनर लिख देता हूँ, और क्या है, प्राइज ऑफ ईच विनर, यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ। पहला है 1, तो इसका हो गया हमारा 1 लाख। दूसरा है हमारा, हाँ, तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा है 4, 5, 8, 10, 20। और 20 कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे। ये है, यही है, एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो खत्म। तो अब देखिए जैसे ये, तो इसमें क्या होगा, टोटल वैल्यू, जो भी टोटल है उससे हम टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे विनर से। टोटल वैल्यू जो है उसको विनर से, यानी विनर मैं ऊपर लिख देता हूं, विनर डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल जो भी प्राइस है, कुछ भी रहे वो आप लगाओ के जैसा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब है हमारा यहाँ पर 4 है, तो 4 को मैंने ले लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे माथा लगाने लगेंगे, इसी को 2 से कर लेंगे 25,000 आने जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, फिर आपका 5 में गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए समझिए, वहाँ पर 5 या 5,000 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपका 1 लाख आएगा। काटेंगे, कितना आ गया, 25,000, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप 20,000 यहाँ पर 4 न रख के 5 रखते तो इसका कितना आ जाता वैल्यू, 20। 8,000 में अगर हम कर देते हैं तो 8,000 का चलो करते देखते हैं।
तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये शायद 12,000 आया हो। चलो हम करके देखते हैं, यहाँ पर करते हैं। हाँ सही है, यहाँ पर 8 है तो 8 से करते तो यहाँ पर एक बार में 8 आ गया, बच गया 2 हमारा, यहाँ पर भी 0 आ गया, ये 2 बार में, यहाँ पर 4 बच गया। हाँ 12,500 आएगा, ठीक है। 125 यानी 12,500, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 12,500। अब 10 तो आप जान ही रहे हो कि हम अगर इसको 10 से डिवाइड करें, एक 0 कट गया, बचा यहाँ पर हमारा 10,000, सही है। और 20 को अगर आप करो तो इसका भी आधा हो जाएगा 5,000। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है सॉल्व, डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर क्वेश्चन और भी अगर कोई मैं देखूंगा, अगर हार्ड क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के लिए फिर हम और भी वीडियोस बनाएंगे। इस क्वेश्चन अगर इस वीडियो से आपको इस चैप्टर से कोई भी मैंने जो समझाया उससे डाउट हो या इस चैप्टर से कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। टिल दैट स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।